Assalamu alaikum ji. You can see the diagram. A ring of mass 4 kg is threaded on a smooth circular rigid wire with center C. The wire is fixed in a vertical plane and the ring is kept at rest by a light string connected to A, the highest point of the highest point of the circle. The string makes an angle of 25 degrees to the vertical as shown in the diagram. Find the tension in the string and the magnitude of the normal reaction of the wire on the ring. अब जी वेट तो इसमें क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसमें सबसे ज्यादा जो न्यू थिंग है वो ये है कि नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल रिएक्शन सर्कल के केस में, इस टाइप के केस में हमेशा परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट जनरेट होता है। यानी कि हम यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की हमने। अब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल एक्शन जनरेट होगा। और ये टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होता है रेडियस भी होता है। और जब हम इसको बैक एक्सटेंड करेंगे तो ये सेंटर को में से पास करेगा। अब हमें इस टेंजेंट की जरूरत नहीं, हम इसको अरेज कर देते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास आ चुका है। दिस वन इज आर। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड इज इक्वल टू 40। टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी ये। अब नेक्स्ट हमारा काम है इसका वो करना, कंपोनेंट्स बनाना। कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमारे पास एंगल्स होने चाहिए। हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज हॉरिजॉन्टल। अब ये देखें जी कि जब हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। और ये जो टोटल एंगल है 25, 90, ये 65 हो जाएगा हमारे पास। अब हम टेंशन के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। वन इज दिस, अदर वन इज दिस। कंपोनेंट्स की डायरेक्शन जरूर बनानी है आपने। ये हो जाएगा जी टी कॉस 65। ये हो जाएगा टी साइन 65। अब हमने आर के कंपोनेंट्स बनाने हैं। 40 तो ऑलरेडी वर्टिकल है, उसके कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम आर के कंपोनेंट्स बनाते हैं। ये जी आर के कंपोनेंट्स बन गए। अब ये देखें जी कि हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ आर का एंगल फाइंड आउट करना है। ये जो एंगल है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, ये एंगल 50 होगा। और ये वाला एंगल जो है, ये एंगल जो पिंक कलर से मैं कर रहा हूं, जो यहाँ पर वर्टिकल एंगल बन जाएगा, दिस एंगल इज 40। क्योंकि ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है इसमें एक एंगल 50 है, एक ब्लू कलर से 90 शो किया हुआ है, तो ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 40 बनेगा। तो जो आर के कंपोनेंट्स बनेंगे वो हमारे पास होंगे आर कॉस 40 एंड आर साइन 40। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में है इसलिए हम क्या करेंगे कि अप इज इक्वल टू डाउन एंड राइट इज इक्वल टू लेफ्ट कर देंगे। अब आपकी डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक ही पहले राइट इज इक्वल टू लेफ्ट कर लेते हैं। टी कॉस 65 इज इक्वल टू आर कॉस 40। टी इज इक्वल टू आर कॉस 40 ओवर
cos 65। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देते 1.813 आर। अब हम अप इज इक्वल टू डाउन करते हैं। अप में है जी टी cos 65, टी sin 65। और डाउन में है आर sin 40 और वेट है 40। अब हम टी की जगह पे जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन बनाया टी का वो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को मजीद सिंपलीफाई कर लेते। sin 65 को जब हम 1.813 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.6431 आर आ जाएगा। जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 आर बन जाएगा। 1.6431 आर माइनस 0.6423 आर इज इक्वल टू 40। ये आर इज इक्वल टू 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। 3 आर के अंदर पुट करते हैं। टी इज इक्वल टू 1.813 इंटू 40। ये आ जाएगा जी हमारे पास 72.5। ये है जी इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीकाकार है। इस क्वेश्चन को करने का ये तरीकाकार है बेटे जी कि यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं और तीनों इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं और तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। जब 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं तो हम लेमिस थ्योरम लगाकर उससे भी हम जो है वो इसके आंसर्स को निकाल सकते हैं। अब लेमिस थ्योरम क्या कहता है? लेमिस थ्योरम कहता है फोर्स ओवर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। पहले हम एंगल्स निकालते हैं फोर्सेस के दरमियान में। ये कितना है? 65 प्लस 90, 155। ये कितना हो गया जी? 50। ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 -50 -155। ये एंगल भी जी 155 हो गया। अब इसके बाद जी ये एंगल्स हमारे पास फोर्सेस के दरमियान में आ गए। अब मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि हाउ टू यूज द लेमिस थ्योरम। इसमें कहते हैं कि फोर्स ओवर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। अब टी को मैंने लिया है, दूसरी 2 फोर्सेस वेट और आर है, उन दोनों के दरमियान में एंगल है साइन, डिवाइडेड बाय sin 50 इज इक्वल टू 40। अदर 2 फोर्सेस क्या है? टी एंड आर, उनके दरमियान में क्या एंगल है? 155। तो नीचे आएगा साइन 155 इज इक्वल टू, अब आर डिवाइडेड बाय 40 और टी के दरमियान में क्या है? 155। तो साइन 155। जब हम 1 और 2 को इक्वल रखेंगे, यानी कि पहली दो को मैं इक्वल रखता हूं इन दोनों को,
तो यहां से हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 40 इंटू sin 50 ओवर sin 155। तो ये आ गए जी 72.5। सिंप्लीफाई करने के बाद देखें इजी हो गया। अब हम सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन को आपस में इक्वल रखेंगे, यानी कि इन दोनों को। 40 ओवर sin 155 इज इक्वल टू r ओवर sin 155। अब sin 155 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में हैं। या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऊपर आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। r इज इक्वल टू 40 न्यूटन आ गए ये जी। ये इसके जी इस तरीके से भी किया जा सकता है। और लेमिस थ्योरम हम कब यूज करते हैं? जब थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो हम फोर्स ओवर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस कर लेते हैं, फोर्स ओवर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। नंबर आपको पूरे मिलेंगे इसके, क्योंकि ये मेथड मार्किंग स्कीम में भी वो रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं।